एक आइस ब्रेकर जहाज अटलांटिक महासागर में अटक जाते हैं, जिसमें था 70 से ज़्यादा क्रू मेंबर। तो उनके पास सिर्फ 3 दिन की खाना बचे थे और उनके पास धीरे धीरे एक आइस का माउंटेन आ रहा था। मैं बात कर रहा हूँ 2016 रिलीज मूवी द आइस ब्रेकर के बारे में। आज हम जानने वाले हैं वो लोग कैसे इस भयानक कंडीशन से जीवित आते हैं। सो चलिए शुरू करती हूँ। साल था 1985। उस टाइम सोवियत यूनियन के सबसे बड़ा आइस ब्रेकर जहाज था मिखाइल सुमो। एक दिन ये जहाज कुछ सामग्रिक चीज़ लेकर एक रिसर्च सेंटर पर जा रहा था। यह रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका पे था। इसके बाद इस जहाज के कैप्टन को दिखाया जाता है, जिसका नाम है पेट्रो। पेट्रो बहुत ही अच्छे एंड एक्सपीरियंस कैप्टन थे। उन लोगों की जहाज धीरे धीरे बर्फ की तरफ बढ़ रहा था। कुछ देर बाद उन लोगों ने देखते हैं कि उनके सामने एक बर्फ की पहाड़ है। सो कैप्टन पेट्रो डिसीजन लेते हैं कि वो लोग इस बर्फ के पास से गुजर जाएगा, इसलिए उन लोगों ने जहाज को घुमाते हैं, लेकिन उनके जहाज के पीछे का पार्ट उस बर्फ के साथ गलती से टक्कर खा जाती है। उनके ऊपर बर्फ धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाती है, इसलिए जहाज के एक डॉक और एक क्रू मेंबर नीचे गिर जाती है। कैप्टन उन लोगों को बचाने के लिए बहुत कोशिश करती है। तो अभी शिप का असिस्टेंट कैप्टन बोलती है कि आप इस आदमी के लिए सबका जीवन जोखिम में नहीं डाल सकते, लेकिन पेट्रो नहीं माना और उन्होंने नीचे क्रू भेज दिया उस डॉक और उस आदमी को बचाने के लिए। बहुत खुशी की बात इन लोगों ने सिर्फ डॉक को ही बचा पाया था, और इस तरफ जो क्रू मेंबर उन लोगों ने भेजा था वो ठंड की वजह से बात नहीं कर पा रहा था, और उस तरफ बर्फ के एक बड़े टुकड़े उनके जहाज के ऊपर लगातार गिरता जा रहा था। कुछ देर बाद एक बर्फ के बड़े टुकड़े उनके जहाज के राडार के ऊपर गिर जाते हैं, इसलिए उनकी राडार भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी मदद से वो लोग देख सकते तब आसपास कोई बर्फ है या नहीं। और उनके जहाज के पीछे धीरे धीरे एक बड़ा बर्फ का पहाड़ आ रहा था। उस तरफ जहाज के असिस्टेंट कैप्टन को लग रहा था यह सब कुछ पेट्रो के गलत डिसीजन के लिए हो रहा है, इसलिए वो सब इन्फॉर्मेशन मॉस्को के हेड ऑफिस पर भेज देता है। लेकिन इस बात को बाकी सब क्रू मेंबर को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सबको पता था पेट्रो एक बहुत ही अच्छे नेक दिल का आदमी है। सब मॉस्को को यह सब पता चलने पर कैप्टन पेट्रो को सस्पेंड कर दिया जाते हैं। जब तक नए कैप्टन नहीं आ जाते तब तक जहाज के असिस्टेंट कैप्टन को कैप्टन बना दिया जाता है, और मॉस्को से एक नए कैप्टन को हेलीकॉप्टर की मदद से भेज दिया जाता है, जिसका नाम है शेवचेंको। कैप्टन शेवचेंको को जिस हेलीकॉप्टर से हटाया गया था उस हेलीकॉप्टर से पेट्रो को मॉस्को की अदालत में लेकर जाने की बात थी, लेकिन खराब वेदर की वजह से हेलीकॉप्टर के इंजन में आग लग जाती है। जिस जगह के सब क्रू मेंबर मिलकर नए कैप्टन को बचाते हैं, लेकिन इस हेल्प के बाद भी नए कैप्टन पेट्रो को थैंक यू ना बोलकर बोलते हैं कि मॉस्को की अदालत तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। हेलीकॉप्टर में आग लगने के लिए अब पेट्रो को मॉस्को की अदालत लेकर जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए सब लोग जहाज में आ जाती है। नई कैप्टन बहुत ही स्ट्रिक्ट थी और शिप के कंट्रोल रूम पर जाकर देखती है कि एक क्रू मेंबर उसका क्यूब पजल लेकर खेल रहा है। कैप्टन शेवचेंको ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और उस क्यूब पजल को सागर में फेंक देता है। टाइम के साथ साथ यह जहाज बर्फ में बहुत अच्छी तरह फंस गया था। और दूसरी तरफ पेट्रो को को दिखाया जाता है, जो कि एक जर्नलिस्ट था और कुछ दिन से सोच रहा था कि पेट्रो को डिवोर्स दे देगा। लेकिन जब उनको पेट्रो के हालात के बारे में पता चलते हैं, वो बहुत सारे डिपार्टमेंट में घूम रहा था पेट्रो को रेस्क्यू करने के लिए। हमें आप दिखाए जाते हैं कि जहाज की सब क्रू मेंबर एक मीटिंग कर रहा है कि इस कंडीशन से कैसे निकला जाए। लेकिन कुछ देर बाद ही नए कैप्टन शेवचेंको आ जाती है और उनकी मीटिंग को बंद कर देती है और उन लोगों के साथ बहुत ही खराब व्यवहार करती है। उसके बाद कैप्टन इमरजेंसी रूम पर अनाउंस करते हैं कि आपसे बिजली का व्यवहार रिड्यूस करना पड़ेगा। ऐसे देखते देखते वो लोग सागर में 70 दिन बिता देते हैं, लेकिन पेट्रो कोशिश कर रहा था कैसे इस मुसीबत से निकले। इसलिए पेट्रो एक दिन ठीक करते कि वो फायर गन लेकर बाहर जाएगा, लेकिन जब वो बाहर जाती है तब उसको हेलीकॉप्टर के पायलट देख लेता है, लेकिन वो पायलट बोलती है कि मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा। कैप्टन पेट्रो को कुछ देर हटने के बाद वो क्यूब पजल दिखती है जो नया कैप्टन फेंक दिया था, और कुछ देर बाद हटने के बाद वो एक हिल में गिर जाती है जिसमें एक पेंगुइन था। डर की वजह से पेट्रो ने फायर कर दिया था, जिसको देखकर हेलीकॉप्टर के पायलट को पता चलता है कि पेट्रो मुसीबत में है। कुछ देर बाद सब क्रू पेट्रो को ढूंढने के लिए लग जाती है। उसके बाद उसको लोग डॉक्टर के पास लेकर आते हैं। डॉक्टर बहुत कोशिशों के बाद पेट्रो को ठीक करती है। उसके बाद कैप्टन शेवचेंको पेट्रो को बहुत ही डांटते हैं अकेला जाने के लिए, लेकिन पेट्रो उसको बताते हैं कि हमारे शिप की तरफ एक बहुत ही बड़ा बर्फ का टुकड़ा आ रहा है, जल्दी कुछ नहीं कर पाए तो हम ठंड की वजह से मर जाएंगे। लेकिन कैप्टन शेवचेंको को ये बात विश्वास नहीं होता। वो पजल दिखाते हैं जो उन्होंने फेंक दिया था सागर में। उसके बाद जाकर कैप्टन को उसकी बात विश्वास होती है और उसको कैप्टन के एक्सपीरियंस के बारे में भी पता चलती है। और इधर बर्फ की स्तर बढ़ रहा था। एक दिन उन लोगों की जहाज पर पानी घुस जाती है, इसकी वजह से उन लोगों की खाना नष्ट हो जाती है। वो लोग जैसे तैसे कर उस क्षेत्र को ठीक करते हैं, और इस वजह से सब क्रू मेंबर बहुत डर जाते हैं, क्योंकि अब शिप पर सिर्फ 3 दिन के खाना बचे थे। ये सब देखने के बाद असिस्टेंट कैप्टन सब क्रू मेंबर को कैप्टन शेवचेंको के खिलाफ कर देते हैं, और ये लोग कैप्टन शेवचेंको को एक रूम के अंदर बंद कर देते हैं।
और तेल लेकर जाते हैं एक्सप्लोरेशन करने के लिए ताकि उन लोगों के सामने रास्ता खुले। उसके बाद वो लोग तेल के साथ बहुत ही बड़ा एक्सप्लोरेशन करते हैं, लेकिन इससे कोई भी काम नहीं होते, उल्टा उन लोगों का तेल वेस्ट हो जाती है। इसलिए एसिस्टेंट कैप्टन अपने काम से बहुत ही शर्मिंदा था। वो अपनी यूनिफॉर्म के साथ शिप के ऊपर जाती है सुइसाइड करने के लिए, लेकिन तब वो पेट्रोस को देख लेता है, उसको हिम्मत देती है कि सुइसाइड ना करे। और दूसरी तरफ सब क्रू मेंबर अपनी गलती समझ गए थे और उन लोगों ने सेफ्जन के पास जाकर माफी मांगती है। कैप्टन सेफ्जन को भी उन लोगों को माफ कर देता है, लेकिन तब भी वो लोग देखते हैं कि एक बड़ा बर्फ के टुकड़ा उनके जहाज की ओर आ रहा है। ये पिछले वाले बर्फ के टुकड़े से भी बड़ा है। तब वो लोग बर्फ के पहाड़ में एक छेद देखते हैं। कैप्टन पेट्रो बोलता है कि हम उस छेद से ही बाहर निकलेंगे। लेकिन कुछ क्रू मेंबर बोलते हैं कि उस छेद के पास निकलेगा मतलब है मृत्यु का बोलकर लेकर आना। लेकिन कैप्टन पेट्रो बोलते हैं कि ना खाकर मरने से अच्छा है लड़ाई करके मरे, और कैप्टन सेफ्जन को भी इस चीज़ के लिए राजी हो जाती है। तब पेट्रो बोलते हैं कि मैं हेलीकॉप्टर की मदद से उस बर्फ के पहाड़ के ऊपर जाकर सबको उसका डिटेल दूंगा। लेकिन तब कैप्टन सेफ्जन को बोलता है कि मैं जाऊंगा उस बर्फ के पहाड़ पर और तुम शिप में रहकर सबको गाइड करोगे, क्योंकि तुम मेरे से भी पहली जांच में हो, तुम मेरे से भी अच्छा जानोगे इस जांच के बारे में। कैप्टन सेफ्जन हेलीकॉप्टर से उस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और सब लोग अपने अपने काम पर बहुत अच्छे से कर रहा था। और एक क्रू मेंबर जहाज के सामने से सबको इंस्ट्रक्शन दे रहा था, क्योंकि उनके रडार नष्ट हो गया था। इस काम पे बहुत रिस्क था, तब भी वो अपने काम बहुत ही पैशनेटली कर रहा था। उसके बाद वो लोग उस पहाड़ को तोड़कर बाहर आने में सफल हो जाती है। लेकिन जब कैप्टन सेफ्जन को उस बर्फ के पार से आ रहा था, तब वेदर की वजह से उन लोगों की हेलीकॉप्टर नीचे गिर जाती है और कैप्टन सेफ्जन के पायलट उस ठंडे पानी में गिर जाते हैं। तब पेट्रो सब क्रू मेंबर को फिर से शिप पीछे लेने के लिए बोलते हैं, लेकिन सब लोग मना कर देते हैं, क्योंकि पिछले बार पीछे लेने की वजह से उन लोगों को इतना मुसीबत झेलना पड़ा था। उसके बाद कैप्टन पेट्रो जहाज लेकर पीछे जाती है और कैप्टन सेफ्जन को बचा लेता है। उसके बाद पेट्रो की वाइफ एक आइस ब्रेकर जहाज लेकर वहाँ पहुँच जाती है और उन लोगों को लेकर आती है, और ऐसे ही उन लोगों ने सागर में 133 दिन बिताकर बच कर फिरते हैं।